नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। वक्त हो चला देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए लागू। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत की वैश्विक व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। इस समझौते से भारतीय कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरी, कृषि उत्पाद, समुद्री खाद्य पदार्थों और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को ओमान के बाजारों में सीधी और आसान पहुंच मिलेगी। यह समझौता न केवल दोनों देशों के बीच व्यापारी लागत को कम करेगा, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के माध्यम से भारत को अफ्रीका और यूरोप के बाजारों तक पहुंचने में भी मदद करेगा। इसके अलावा इससे भारत की लंबे समय तक ऊर्जा सुरक्षा को भी काफी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बातचीत का मुख्य केंद्र व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और सीमा पर क्षेत्रीय सुरक्षा को पुख्ता करना था। इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों देशों के बीच रुपया कायद भुगतान व्यवस्था के माध्यम से व्यापार करने पर बनी सहमति रही। इस स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली के लागू होने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना बेहद सुगम और किफायती हो जाएगा। यह कदम फॉरेन एक्सचेंज के उतार चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए आर्थिक संबंधों को गति देगा। फर्जी हस्ताक्षर विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान। पश्चिम बंगाल में जाली हस्ताक्षर से जुड़े एक मामले के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। विधानसभा में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की शिकायत पर राज्य की सीआईडी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। इस जांच के दायरे में पार्टी के शीर्ष नेता अभिषेक बनर्जी भी आ गए हैं, जिन्हें सीआईडी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस विवाद के बीच डैमेज कंट्रोल करते हुए टीएमसी आलाकमान ने तुरंत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की। पार्टी विरोधी गतिविधियों और विवाद में मिलीभगत के आरोप में टीएमसी ने अपने 2 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपियों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। देश की प्रतिष्ठित नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में शामिल अपराधियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस पूरे घोटाले के कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के खिलाफ महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में कुलकर्णी की एक अवैध 4 मंजिला व्यवसायिक इमारत पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई का उद्देश्य पेपर लीक माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को निस्तेनाबूद करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की पवित्रता से खिलवाड़ करने वाले पूरे नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता। नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता हुई, जिसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सैन्य सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के बीच हुई इस बैठक में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और अंडर सी डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने के साझा रणनीति पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने रक्षा तकनीक, औद्योगिक सहयोग और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति से जुड़े नए समझौतों पर काम तेज करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया, हिंद और पिच ब्लैक संयुक्त सैन्य अभ्यासों के विस्तार को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। क्वाड और आईओआर जैसे मंचों के जरिए क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नियमों के तहत खुले व्यापार व नौवहन की स्वतंत्रता के समर्थन को भी दोहराया गया। यह बैठक भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी को नई मजबूती देने की दिशा में अहम मानी जा रही है। ईरान ने अमेरिका से अप्रत्यक्ष बातचीत को रोका। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत को फिलहाल रोकने का फैसला लिया है। यह फैसला ऐसे समय आया जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्रीय हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में बातचीत का माहौल नहीं बचा है। दूसरे देशों के जरिए होने वाले संदेशों का आदान प्रदान भी रोक दिया गया है। वहीं अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि बातचीत के रास्ते अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। अगर हालात ऐसे बने रहे तो पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर देखने को मिल सकता है। 15 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भूमिका ने रचा इतिहास। भारत की उभरती हुई टेबल टेनिस स्टार दिव्यांशी भूमिका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का लोहा मनवाया। मात्र 15 वर्ष की आयु में दिव्यांशी ने शानदार तकनीकी खेल का प्रदर्शन करते हुए WTT फीडर महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया। इस वैश्विक प्रतियोगिता में उन्होंने अपने से कहीं अधिक अनुभवी और सीनियर खिलाड़ियों को मात देकर खेल जगत को हैरान कर दिया। उनकी इस ऐतिहासिक जीत का खेल जगत और खेल प्रशंसकों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। खेल विशेषज्ञों के अनुसार दिव्यांशी की यह सफलता भारतीय टेबल टेनिस के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर है, जो देश के अन्य युवा एथलीट को वैश्विक स्तर पर चमकने के लिए प्रेरित करेगी।